Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are doing good, and in this video I will be covering all the topics related to check-in, luggage, immigration and documentation part. So if you are new to this channel, please do subscribe and share it with your friends. Let's start the video. जो मेरा रूट था वो था दिल्ली टू टोरंटो वाया दुबई एंड मॉन्ट्रियल, और जो मेरी स्टे की ड्यूरेशन थी वो दुबई में 2.5 घंटे तक की थी एंड मॉन्ट्रियल में 3 आवर्स की थी। और जो मेरी एयरलाइंस थी इट वाज ऑपरेटेड बाय एमिरेट्स टिल मॉन्ट्रियल, एंड फ्रॉम मॉन्ट्रियल टू टोरंटो इट वाज अ डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेटेड बाय एयर कैनेडा। वो जो लगेज के लिए अलाउड थे वो थे मेरे को 2 बैग्स 23 kg के, एंड एक कैबिन बैग अलाउड था 7 kg का। सो जो मेरे चेक इन बैग्स का वेट था वो था 24 kg एंड 23.7 kg, बट उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया था, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। एंड जो मेरा कैबिन बैग था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बैग अलाउड है, वो पिट्ठू बैग अलाउड नहीं है जिसको हम लैपटॉप बैग भी कहते हैं। सो मेरा वेट अराउंड 9.8 kg तक का था एंड उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया था। और अब आगे की वीडियो हम वहाँ जाके शूट करते हैं, तो चलिए। तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊं, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जैसे कि आपका पावर बैंक, आपके मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ये जो भी आपकी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो आपको अपने हैंड बैग में रखनी है, आपके चेक इन बैग में नहीं रखनी है। क्योंकि वो जो चेक इन बैग है वो भी स्कैन होता है, एंड अगर उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकलते हैं तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाता है, आपको बुलाया जाएगा। एंड तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो आप अपने हैंड बैग में ही रखें। सो गाइज़ अगर मैं चेक इन की बात करूं तो मेरे को 2 जगह चेक इन कराना पड़ा था, एक तो मेरा दिल्ली एयरपोर्ट में एंड एक मेरा मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट में आफ्टर माई इमिग्रेशन। सो इमिग्रेशन के बाद मैंने अपना पूरा लगेज कलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने उसको फिर से चेक इन कराया। मुझे वहाँ पर कोई भी इशू नहीं था, वेट मेरा ज़्यादा था, बट क्योंकि वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि अगर पिछली एयरलाइन ने उसको एक्सेप्ट किया है तो वो आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है अगर आपको फिर से चेक इन करानी है तो उसमें कोई इशू नहीं होगा एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो जो मेरी इमिग्रेशन हुई थी वो 3 जगह हुई थी, दिल्ली में, दुबई में एंड मॉन्ट्रियल में। और जो मेरा स्टडी परमिट था वो मेरे को मॉन्ट्रियल में दिया गया था। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, सो दिल्ली में उन्होंने मुझसे मेरा वीज़ा टाइप पूछा एंड उन्होंने मेरा बॉडी पास चेक किए एंड आई वाज डन। सेकेंडली दुबई में उन्होंने मुझसे बस मेरी आइडेंटिटी पूछी एंड उन्होंने मुझसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो किसी से कुछ भी नहीं पूछ रहे थे, वो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देम कि वो किससे क्या पूछेंगे। सो आपको सब कुछ रेडी रखना है, क्योंकि मेरे बाद ही एक स्टूडेंट था वो भी कनाडा में ही जा रहा था, उससे उसका कोर्स एंड कॉलेज के बारे में पूछा गया था। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। एंड गाइस जब मैं मॉन्ट्रियल में लैंड हुआ वहाँ पे एक मशीन होती है, वहाँ पर जाके अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है एंड एक स्लिप होती है वो हमको संभाल के रखनी होती है। मैं स्टडी परमिट के लिए था तो मुझे इमिग्रेशन नंबर 2 की तरफ सेंड किया था उन्होंने उस स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था इमिग्रेशन 2। सो मैं वहाँ पर गया एंड उन्होंने मुझसे मेरा LOI स्कैन किया एंड ताकि वो लोग स्टडी परमिट को प्रिंट कर सकें। सो आपको LOI हैंडी रखना है वहाँ पर। इमिग्रेशन ने उन्होंने मुझसे बस 3 क्वेश्चन पूछे, मेरे कॉलेज का नाम, मेरे कोर्स का नाम एंड मेरी जो फी रिसिप्ट है वो उन्होंने देखी। सो बस इसके बाद उन्होंने मेरा स्टडी परमिट प्रिंट कर दिया था। अगर मैं बात करूँ इमिग्रेशन के कुछ फिक्स क्वेश्चन की, वो बस यही है, लाइक आपके कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम, आपकी कितनी फ़ीस है वो भी आपको पता होना चाहिए, एंड जो आपका एड्रेस है जहाँ पर आप रहेंगे, फिक्स्ड एड्रेस, पूरा एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, सिटी बताने से भी चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मच मनी आर यू कैरिंग। एंड अगर ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ, अगर आप ज्वेलरी को वियर कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अलग से लेकर जा रहे हैं देन तब वो लोग में भी क्वेश्चन पूछें कि आप इसको क्यों लेके जा रहे हैं। रश की अगर मैं बात करूं, मेरे को इतना रश नहीं मिला क्योंक't मैं अगस्त की स्टार्टिंग में जा रहा था, सो रश इतना नहीं था, जल्दी से मेरा काम हो गया था। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि कौन से लेके जाने हैं,
फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है नहीं जानी है। सो गाइज़, मेरे हिसाब से मैं फ़ोटो कॉपीज़ एक भी नहीं लेके गया था, बट हाँ मेरे पास सबका एक एक प्रिंट आउट था। बिकॉज इमिग्रेशन के टाइम पर अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो चलेगा, बट सॉफ्ट कॉपी ज़रूर होनी चाहिए। सो 3 से 4 फ़ोटो कॉपीज़ कराना आई थिंक इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसका भी वेट होता है। सो एक अच्छा सा फोल्डर आप बना लीजिए, उसके अंदर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए। जो भी डॉक्यूमेंट जो आपको IRCC पोर्टल के ऊपर दिए हुए हैं, जो भी आपकी टाइमलाइन है, आपका LOI सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आप हार्ड कॉपी में ज़रूर रखिए। सो डॉक्यूमेंट्स जो भी हैंडी रखने हैं एंड कौन कौन से आपको लेकर आने हैं, कौन कौन से हैंडी रखने हैं, मैंने उसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लिया है। यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। एंड आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स की 2 से 4 कॉपीज़ कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक कॉपी भी लेके आएंगे देन ऑल्सो इट इज़ इनफ। सो गाइज़, आई होप मैंने आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, बट अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID आपको फ्लैश हो रही होगी। एंड मेरे को आगे आने वाले किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप मेरे को ज़रूर से कमेंट करके बताइए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। So hi.